हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 9 है, सेकंड टर्म आप देख पा रहे हैं 17 है। तो कॉमन डिफरेंस तो हम लोग को पता है a2 माइनस a1। अगर हम लोग 17 से 9 को माइनस करेंगे तो 8 हो गया। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो 636 है, यानी कि 636 दिया हुआ है। आपको बताना है टोटल टर्म्स कितना है, यानी कि वैल्यू ऑफ n। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन डाटा था, हम लोग को Sn का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी किसी फॉर्मूला का वैल्यू दिया रहेगा, सपोज आपको an इक्वल टू दिया हुआ है, Sn इक्वल टू दिया हुआ है, या हम लोग जब सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ते हैं तो वहां पे वॉल्यूम इक्वल टू दिया हुआ होता है, या किसी का एरिया इक्वल टू दिया हुआ रहता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि उसी फॉर्मूला को ही स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट करते हैं और उसी के हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए इससे समझते हैं कैसे क्या करना है। चूंकि हम लोग को Sn का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, इसीलिए शुरुआत हम लोग Sn से ही करेंगे। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपका Sn का फॉर्मूला। पुट करते हैं एक एक करके वैल्यू को। Sn का वैल्यू कितना है 636। n नहीं पता, छोड़ दिया यहाँ पे। 2a का वैल्यू कितना है हमारे पास 9 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, और d का वैल्यू कितना है 8। ठीक है, चलिए इसको आगे शुरू करते हैं। 636 इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 18 प्लस 8 इंटू 8 n 8n, और 8 इंटू माइनस 1 8। ठीक है, इसका 636, ये n/2, 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 8n। अब अगला स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉमन ले लेंगे 2 को, तो n/2 इंटू 2, इसमें अगर कॉमन ले लिए तो ये बचेगा 5 और ये होगा 4n। यहाँ से ये दोनों को कट गया तो हमारे पास निकल के आता है 636 इज इक्वल टू n इंटू 5 5n, और n इंटू 4 4n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को समझाने के लिए इसको स्विच करके लिख देते हैं। स्विच करने का मतलब LHS को सीधा RHS में और RHS को LHS में से इसको स्विच कर दिया। अब यहाँ पे ये इधर आ जाएगा तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम AP में पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पूछा जाएगा, हम लोग को ध्यान रखना है हमेशा कि Sn में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का मतलब है कि n जो है हमेशा कहाँ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और यहाँ पे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ तक हम लोग सही कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो क्वाड्रेटिक मेथड है तो वहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 गुना 636, इसको ब्रेक करते हैं और हमको चाहिए कितना 5, तो 636 को ही ब्रेक करते हैं। इसको करेंगे 2 से 3 6 नहीं 3 हो गया, 1 8, फिर 2 से करेंगे तो 1 5 9 हो गया। फिर यहाँ पे हम इसको 3 से कर सकते हैं, 5 3, तो यहाँ हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, ये हो गया। ये हुआ 636 का। अब यहाँ पे 4 था तो 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको फैक्टराइज करेंगे। तो ऐसा करना ही क्यों है, जब हम लोग को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करना ही है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई ही क्यों करेंगे। इसको सिंपल से पहले फैक्टर करके ये जो नंबर होगा उसको फैक्टर को हम ऐड कर देंगे तो मेरा काम बन गया। अब देखते हैं, हमको डिफरेंस चाहिए 5 का, है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि 48 और 53। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 43
8n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्या किए हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए, यहाँ पे आके अटका, और ये जो एक्स्ट्रा जो ऐड किए हैं वो 4 का, क्योंकि 4 जो है इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ही होना चाहिए था, पर हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा तेज बच्चे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर हम लोग n कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 4n प्लस 53, और यहाँ पे भी अगर हम लोग 12 कॉमन ले लें, हाँ 12 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4n, ठीक है, प्लस 12 पचे 60 बचा 3, 12 तिया 36, 53। तो n, एक मिनट, इम्प्लाइज दैट छूट रहा है, 4n प्लस 53, ये ब्रैकेट वाला को हम टर्म को बाहर कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया n माइनस 12, ये बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टीशन करते हैं तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4, और यहाँ होगा n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 12। ठीक है, तो मेरे पास n का वैल्यू आ गया। अब n का वैल्यू मेरे पास 2 आया है, एक आप देख सकते हैं ये वाला है और एक ये वाला है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो मेरा नेगेटिव वाला टर्म्स या फ्रैक्शन वाला टर्म्स है इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे नीचे में स्टेटमेंट कि सिंस n नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर जो n का वैल्यू है वो आपका 12 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं तक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए लगे रहिए। थैंक यू।